एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम राव मालदेव के बारे में अध्ययन करेंगे। राव मालदेव का जन्म दिसंबर 1511 ईस्वी को हुआ था। उसकी माता सिरोही से देवड़ा शासक जगमाल की पुत्री थी। मालदेव ने अपने राजकुमार काल से ही वीरता एवं योग्यता का परिचय दिया था। अपने पिता राव गागा की मृत्यु के उपरांत ज्येष्ठ पुत्र मालदेव 20 वर्ष की अवस्था में 5 जून 1531 ईस्वी को मारवाड़ की गद्दी पर बैठा। गद्दी पर बैठने के समय मालदेव के अधिकार में केवल सोजत व जोधपुर का परगना ही था। उसने अपना राज्याभिषेक समारोह जोधपुर में न कर सोजत में किया, जिसके कारण संभवतः उसके द्वारा अपने पिता की हत्या के कारण जन विरोध हो सकता है। मालदेव एक महत्वाकांक्षी शासक था। वह अपने प्रभुत्व एवं साम्राज्य का प्रसार व विस्तार करना चाहता था। तब परिस्थितियां भी उसके अनुकूल थी, अतः साम्राज्य प्रसार के मार्ग में कोई बड़ी रुकावट उस समय नहीं थी। खानवा के युद्ध के पश्चात, ये खानवा का युद्ध जो है बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ था, जिसका हमने पिछले वीडियो में अध्ययन किया था। खानवा के युद्ध के पश्चात मेवाड़ शक्तिहीन हो चुका था। सांगा की मृत्यु के उपरांत मेवाड़ की स्थिति आंतरिक संघर्ष के कारण और भी अधिक बिगड़ती जा रही थी। राजस्थान नेतृत्वविहीन हो गया था। राजस्थान को सर्वाधिक खतरा बहादुर शाह से था, किंतु कुछ ही अवधि बाद मुगल संघर्ष में फंस जाने के कारण उसका क्षेत्र अत्यंत सीमित हो गया। हुमायूं के आक्रमणों के कारण उसे राजस्थान की राजनीति में भाग लेने का अधिक अवसर न मिल सका। साथ ही उसके पास विशाल और सुदृढ़ सेना थी। अतः मालदेव ने अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए दो तरफा नीति अपनाई। एक तो अपने सामंतों की शक्ति को सीमित कर अपना प्रभाव राज्य सीमा में दृढ़ करना, और दूसरा पड़ोसी राज्यों की समस्याओं में पूर्ण दिलचस्पी रखना। मालदेव ने अपने पड़ोसी राज्यों के साथ भी संबंध बनाए रखने व उन पर अपना प्रभाव स्थापित करने का अवसर नहीं छोड़ा। गुजरात के शासक बहादुर शाह के चित्तौड़ आक्रमण के समय मालदेव ने वहां के शासक राणा विक्रमादित्य को सैनिक सहायता दी। वैसे भी देखा जाए तो मालदेव को गद्दी पर बैठे अधिक समय नहीं हुआ था और उसकी स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं हुई थी। फिर भी मेवाड़ की सहायता के लिए सेना भेजने में उसके निम्नलिखित उद्देश्य हो सकते थे। पहला उद्देश्य, मेवाड़ संकट में था, तब उसे सैनिक सहायता प्रदान कर अपने प्रभाव में लाने का अच्छा अवसर था। इसका परिणाम उसका अपने राज्य में अधिक शक्तिशाली होने के रूप में प्रकट हो सकता था तथा अपने सामंतों के विरुद्ध सैनिक अभियान की नीति लागू करने का मार्ग और अधिक निष्कंटक हो जाता। तब इन सामंतों के लिए मेवाड़ से सहायता प्राप्त करने का अवसर नहीं रहता। दूसरा उद्देश्य, मालदेव यह अच्छी तरह समझ गया था कि गुजरात के अधिकार में केवल चित्तौड़ आ जाने से बहादुर शाह अत्यधिक शक्तिशाली हो जाएगा। वह केवल मालदेव की प्रसार नीति में ही बाधक नहीं होगा, अपितु उसके स्वयं के राज्य के अस्तित्व के लिए एक बड़ी चुनौती बन जाएगा। अतः इन उद्देश्यों से प्रेरित होकर मालदेव ने चित्तौड़ को सैनिक सहायता भिजवाई। उसका अनुमान ठीक ही निकला। चित्तौड़ समर्पण के पश्चात बहादुर शाह ने आगे बढ़कर अजमेर पर अधिकार कर लिया था। यद्यपि वहां गुजरात का अधिकार अधिक समय तक नहीं रहा। उधर मालदेव ने अपनी पहली नीति के अनुरूप भादराजुन पर आक्रमण कर उस पर अधिकार कर लिया। उसके साथ ही रायपुर को भी अपने अधीन कर लिया। भादराजुन पर अधिकार, भादराजुन का शासक वीरा था। मालदेव ने अपनी नीति को कार्य रूप में परिणत करने के लिए 1539 ईस्वी में भादराजुन पर आक्रमण कर दिया। तब युद्ध में वीरा मारा गया।
बादराजुन पर मालदेव का अधिकार हो गया। इस वजह से मालदेव को प्रोत्साहन मिला। उसने रायपुर पर आक्रमण कर उसे 1540 ईस्वी में अपने अधिकार में कर लिया। इन राज्यों पर अधिकार हो जाने से मालदेव की शक्ति में काफ़ी विस्तार हुआ। बादराजुन को उसने अपने पुत्र रतन सिंह को जागीर के रूप में दिया। नागौर पर अधिकार। नागौर का शासक दौलत खां था। वह अपनी सीमाओं को बढ़ाने के लिए उत्सुक था। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु उसने मेड़ता पर अधिकार करने का प्रयास किया। मालदेव को जब दौलत खां के उद्देश्यों का पता लगा तो उसने 10 जनवरी 1536 ईस्वी को नागौर पर आक्रमण कर दिया। तब दोनों के बीच हुए युद्ध में दौलत खां पराजित हुआ। दौलत खां ने पुनः अपनी शक्ति एकत्र कर नागौर को लेने का प्रयास किया, किंतु वह असफल रहा। मालदेव ने बीरम मांगलियोत को नागौर का सूबेदार बना दिया। मेड़ता व अजमेर पर अधिकार। मारवाड़ मेड़ता के संबंध राव गागा के समय में बिगड़े हुए थे। मेड़ता का वीरम देव गागा की बराबर उपेक्षा व राजकीय आज्ञाओं की अवहेलना करता रहा। जब कभी भी वीरम देव को ससैन्य आने के लिए आदेश दिया तो उसने उसका पालन नहीं किया। शेखा के विरुद्ध जब गागा ने वीरम देव को सहायता के लिए बुलाया, किंतु वीरम देव ने परवाह नहीं की। इसी बीच वीरम देव ने अजमेर पर अपना अधिकार कर लिया, जिससे कटुता और बढ़ गई। अतः मालदेव ने वीरम देव पर आक्रमण कर मेड़ता को अपने अधिकार में कर लिया। वीरम देव मेड़ता से अजमेर चला गया और वहां रहते हुए उसने रिया को लेने के प्रयास किए, किंतु मारवाड़ के सामंत जेता व कूपा के विरोध के कारण वह रिया लेने में सफल नहीं हो सका तथा अजमेर भी उसके हाथ से निकल गया। सिवाना व जालोर अधिकार। सिवाना के ठाकुर को मालदेव ने दौलत खां के विरुद्ध युद्ध के समय सहायता के लिए बुलाया था, किंतु उसने तब मालदेव की परवाह नहीं की। फलतः मालदेव उससे नाराज हो गया। मालदेव ने सिवाना अपने अधिकार में करने के लिए 1538 ईस्वी में एक सेना भिजवाई, किंतु वह असफल रही। सेना की विफलता के समाचार जानकर स्वयं मालदेव ने सिवाना पहुंचकर किले की घेराबंदी कर दी। सिवाना का शासक रसद की कमी पड़ जाने के कारण किला छोड़कर भाग गया। मालदेव ने सिवाना पर अपना अधिकार जमा लिया। इसी मध्य गुजरात के शासक बहादुर शाह की मृत्यु हो चुकी थी। हुमायूं शेरशाह के साथ संघर्ष में व्यस्त था, जिससे मालदेव को एक अच्छा अवसर प्राप्त हो गया। उसने जालोर पर आक्रमण कर उसे अपने अधिकार में कर लिया। बीकानेर पर अधिकार। साम्राज्य विस्तार के लिए मालदेव ने 1541 ईस्वी में बीकानेर नरेश जेतसी के विरुद्ध एक सेना भेजकर युद्ध का सूत्रपात किया, जिसमें जेतसी अपने कुछ सैनिक साथियों सहित मारा गया। तब मालदेव की सेना ने बीकानेर गढ़ विजय कर लिया और कोई आधे बीकानेर राज्य को अपने अधीन करने के पश्चात अपने सेनाध्यक्ष व प्रमुख सामंत कूपा को वहां का प्रबंध सौंप दिया गया था। मालदेव ने केंद्रीय राजनीति में दिलचस्पी लेना प्रारंभ कर 1543 ईस्वी तक एक विस्तृत साम्राज्य की स्थापना कर दी। यद्यपि मालदेव ने एक विशाल साम्राज्य तो स्थापित कर दिया, तथापि उतना शक्तिशाली नहीं था। डॉक्टर मांगीलाल व्यास के अनुसार वास्तव में मालदेव जितना महान विजेता था, उतना संगठक नहीं था। उसमें राष्ट्र निर्माता के गुणों का सर्वथा अभाव था तथा दूरदर्शिता एवं कूटनीतिक छलबल नहीं था। फलतः उसके जड़हीन विशाल साम्राज्य को पठान सत्ता की एक ही आंधी ने उथल दिया।
फिर भी यह तो स्वीकार करना ही होगा कि मालदेव ने अनुकूल परिस्थितियों का लाभ उठाते हुए केंद्रीय शासन के समानांतर एक महान राजपूत राज्य की स्थापना की तथा अजेय सामरिक शक्ति के संगठन में सफलता प्राप्त कर राणा सांगा से भी बढ़कर कार्य किया।